इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत जी मौजूद है। सुखदेव जी, प्रधानमंत्री ने अपील की है, जो इस वक्त सिचुएशन है पूरी दुनिया में, हालात जिस तरह के बन रहे हैं उसको देखते हुए सोने को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर, मेट्रो का इस्तेमाल करें, तमाम चीज़ें, तेल कम खाएं, तेल बचत करें, ऊर्जा की बचत करें, ये तमाम चीज़ें उनकी तरफ से कही गई है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दास मोदी जी को रणछोड़ दास मोदी कहना चाहिए कि वो जब संकट आता तब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और मैं थोड़ा स्मरण दिलाऊं कि जब वैश्विक संकट आया, आर्थिक मंदी का दौर आया था, तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कुशल नेतृत्व से देश को संभाला था। और आज ये जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, सोना मत खरीदो, लेकिन मंगलसूत्र छीनने की बात ये जरूर करते हैं। तो मंगलसूत्र कौन छीन रहे हैं? मोदी जी की सरकार छीन रही है। और जब संकट आया तो त्याग हमारे गरीब करेंगे, आम लोग करेंगे, और उसे राष्ट्रभक्ति का भी नाम देंगे, लेकिन टैक्स कम नहीं करेंगे। महंगाई नियंत्रण पे ये क्या करें इसके बारे में नहीं बोलेंगे। कारपोरेट घरानों के टैक्सेस के बारे में क्या करें। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो त्याग है वो आम लोग क्यों करें, बड़े लोग क्यों नहीं करें, जिनकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा होती है। आपने तो कॉर्पोरेट टैक्सेस पे लगातार उनको आपने राइट ऑफ कर दिया था। तो आज ये कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी जो हैं, जब भी इस प्रकार का संकट आते हैं वो जनता पे चीजों को थोप देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और चुनाव के वक्त इनके भाषण देख लेना, अभी एक सप्ताह पहले के भाषण और अभी के भाषण में, तो ये आज ये कह सकते हैं कि मोदी जी नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है, देश संभालने के लिए सक्षम नहीं है, और इसलिए वो अपनी लाचारी कलह वो जनता के समक्ष रख रहे हैं। आपके जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने तो निशाना साधा ही। एक और नेता है कार्ति चिदम्बरम, वो कह रहे हैं कि सेशन बुलाना चाहिए। आप मानते हैं कि इस पर डिस्कस होनी चाहिए? निश्चित रूप से अगर आप ये मानते हैं कि राष्ट्र का संकट है तो सारे लोगों से बातें आनी चाहिए। लेकिन मोदी जी तो अपने आप को पता नहीं विश्व गुरु हो तो मानते हैं, वो तो स्वयंभू हो तो अपने को ब्रह्मा भी मानते हैं। वो तो बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी नहीं है, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। तो ये आज भी मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो चीजें आई हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, उसके बाद एक निर्णय होना चाहिए। लेकिन मैं लगातार इस बात को कहना चाहूँ कि सरकार जिन बातों को कह रही है वो ये साबित करती कि मोदी जी स्वयं नेतृत्व देने में और देश चलाने में सक्षम नहीं है। लेकिन सुखदेव जी, एक सवाल ये भी है, जिस तरह की सिचुएशन पूरी दुनिया में है और मिडिल ईस्ट में जो हालात बने, उससे ऊर्जा का संकट तो अमेरिका भी झेल रहा है, यूरोपीय जो देश है वो भी झेल रहे हैं। अब तक हमारे देश में वो तमाम चीज़ें दिखाई नहीं दी और सरकार ने उसको संभाल रख के रखा। सरकार ऐसा कह रही है, पड़ोसी देश है, उनके हालात बड़े ख़राब है, तो कुछ तो कदम उठाने होंगे ना सरकार को। निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले तो वहां से होनी चाहिए, सरकार की तरफ से। तो जनता से त्याग मांग रहे हैं, सत्ता से त्याग नहीं हो रहा। सत्ता में जो चीजें आ रही, जो जो मितव्यता आनी चाहिए वो तो नजर नहीं आ रही है। आप देख लीजिए इसके चुनाव के टाइम में, क्या ये चुनाव के वक्त जो खर्च वो नहीं हुआ, जिस प्रकार से एक विलासितापूर्ण तरीके से रैलियां हुई, जिस प्रकार की चीजों का किया गया, जिस प्रकार के ईंधन के खपत किए गए, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं बोल रही है। और ये आज मैं ये कह सकता हूं कि सरकार की जिम्मेवारी बनती इस प्रकार के जो संकट आए उससे निपटे, ना कि जनता के भरोसे छोड़ दे। इसलिए मैंने कहा संकट देश का और त्याग जनता से मांग रही है, और जो सरकार है वो एक ऐसी मुद्रा में आ गई कि नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं, आप इसमें त्याग करो। इस भूमिका में नरेंद्र मोदी जी ने देश को ला खड़ा किया है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो सुखदेव भगत जी, क्योंकि कांग्रेस और पूरा विपक्ष हमलावर है, हम देख रहे हैं कि लगातार, चाहे एक्स पर लिखना हो, सोशल मीडिया पर तमाम नेता लिख रहे हैं, इसके साथ साथ सीधा सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव राणा के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।